आप लोगों के मुंह में ये सब देख के पानी आ रहा होगा, मुझे ये रबड़ी का घेवर, मत पाप लगवाइएगा। ये सब इनका किया धरा है। ये आया मिर्ची बड़ा, पनीर समोसा, जलेबी, ये कबूली। इतना खाने के बाद फट तो नहीं जाऊंगा। खाओ यार, हम लोग रोज खाते हैं, मजा आ जाएगा। माँ कसम, जो ये चटनी होती है ना राजस्थान की लहसुनी, इसके टक्कर की चटनी मैंने आज तक कहीं नहीं खाई। अरे घी लाओ भैया फटाफट। अरे इतना घी, अरे इतना इसको घी डालिए यार, अब इसका मजा लीजिए, अब इसको मिलाइए। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि लोगों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव होता है, हमारा घी पॉजिटिव है। राजस्थान वालों का घी पॉजिटिव है। आदमी की जो है ना जिह्वा अंत में खाती है। आँख को सबसे पहले अच्छा लगना चाहिए, फिर उसकी गंध बढ़िया आनी चाहिए, और फिर जब वो खाएगा तो उसका जो स्वाद है वो कई गुना हो जाएगा। स्वाद तो है। आप जो है कवि हैं या फिलोसफर हैं? ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हमने जो है अब तक कवियों को किताबों में पढ़ा था कि कवि, हिंदी के कवि मास साहब, लेखक जी, और वो खादी का कुर्ता, खद्दर की जैकेट जो अंदर होती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। हिंदी मातृभाषा के दमदार कवि और इनका ज़बरदस्त जो फैन बेस है, वो वाले कवि शैलेश लोढ़ा जी। हम आए थे चुनाव यात्रा कवर करने जोधपुर, और जोधपुर में हमको मिल गए शैलेश लोढ़ा जी, तारक मेहता वाले। और क्या मिली साथ में ये लैंड रोवर गाड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं कि कवि जो है, दीनहीन कवि की छवि तोड़ने वाली ये डिस्कवरी है। एकदम भौकाल है। देखिए, इसे मोहब्बत कहने तो ज्यादा बढ़िया और पूरे गेट के बाहर आपकी भीड़ लग जा रही है एकदम जी। और इससे ज्यादा क्या होगा, आप ही का अपना शहर है, मेरा ही शहर है। यहाँ की गलियों में पला बढ़ा हूं मैं, और जब आपका शहर आपको इस तरह से मोहब्बत दे, प्यार दे, तो बताइए ईश्वर से क्या चाहिए। उसके आगे ये रेंज रोवर गाड़ियां या ये बाकी तमाम चीजें बहुत फीकी हैं। ये जो प्यार है ना, ये अनमोल है, ये अतुल्य है, अनमोल है। इसके आगे कुछ भी नहीं। तो आप बताते हो कि मैं आ गया हूँ या फिर? ये मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो बाहर आया तो, और हमेशा ये रहता है कि पता न चले। कोशिश ये रहती है, क्योंकि मैं अपने पिताजी माता जी से मिलने आता हूँ और उनका स्वास्थ्य के लिए आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि समय वहाँ व्यतीत हो। लेकिन अब देखिए, मोहब्बतें हैं, वो रास्ता ढूंढ लेती है। किसी तरह पता चल ही जाता है। हम तो खैर हम तो चुपचाप आए कि किसी को पता न चले। हमने अच्छा गाड़ी बाहर लगाई, हमारी गाड़ी थोड़ा रंग बिरंगी होती है तो उससे हो सकता है कुछ पहचान जाए। लेकिन वो फिर बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है नाम का ना, तो उसका नहीं, पर ये दृश्य जो है ये बहुत सुखद है और ये बहुत आम है यहाँ। जब मैं पहुँचता हूँ तो ये प्यार करने वाले लोग जो है मिलने आते हैं। बताइए और क्या चाहिए इससे ज्यादा। और आप तो वैसे भी यारों के यार और दोस्ती के लिए जी हाँ, मित्रता के लिए तो वो मेरे सदैव प्राथमिकता। किससे मशहूर हैं आपके? हाँ, वो प्राथमिकता पर है। तो हम जो है शैलेश जी से रिक्वेस्ट करके आए कि हम आपके साथ आपका जोधपुर देखना चाहते हैं। जोधपुर के बारे में सुना बहुत है कि यहाँ खाने को बड़ा अच्छा मिलता है। तो डिनर का टाइम था, तो हमने कहा कि ले चलिए। आपको जोधपुर के मिर्ची बड़े भी खिलाते हैं, कचौरी भी खिलाते हैं, लस्सी भी पिलाते हैं। सौरभ जी तो जोधपुर के मिर्ची वाले के अलग ही दीवाने हैं। आइए, आपको भी खिलाते हैं। चलिए फिर चलते हैं। चलिए आइए, चला जाए। सेलिब्रिटी के अपने खतरे होते हैं। वो आए और फिर इनको जोधपुर वालों ने धर लिया। जिम्मा करने आए हम लोग। हम भी तो जिमने आई है। हम जिमा देंगे। जब इतनी भीड़ आ रही तो चुनाव ही लड़ लीजिए, चुनाव तो चल ही रहा है। राजनीति मेरा काम नहीं है। बढ़िया बन रही चाट। ये क्या है भाई साहब? ये पाव भाजी बन रही है? और क्या क्या खिलवाएंगे आप? नरगिस कोफ्ता है, कबूली है, मिर्ची बड़ा है, प्याज कचौरी है जोधपुर की। सबसे ज्यादा फेमस क्या है? मिर्ची बड़ा, नरगिस कोफ्ता, जलेबी। तो यहीं पे विराजेंगे? जैसे चाहे, हाँ, यहाँ बैठ जाते हैं। यहीं जिम्मड़ करते हैं, क्योंकि नीचे तो फिर खा नहीं पाएंगे। नहीं खा पाएंगे। जिम्मड़ बड़ा अच्छा शब्द है। हाँ, जीमण तो बहुत बढ़िया शब्द है। थोड़ा सा बताइए ना, ये जैसे मारवाड़ी भाषा है जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पूरे राजस्थान में चाहे वो मारवाड़ी हो, मेवाड़ी हो, गोडवाली हो, थड़ी हो, जो मरुस्थल के उस तरफ इलाके में बोली जाती है, या हाड़ौती हो जो कोटा इलाके में बोली जाती है, ये अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। भाषा का आधार तो समान ही है, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात है इसकी मिठास। ये जो भाषा है वो इतनी मीठी है और इतनी सम्मान देती है,
और इतना अपनापन देती है। इसलिए इसे बोलते वक्त आपको भी अच्छा महसूस होता है, सुनते वक्त भी बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मैं तो अपने मित्रों से इसी भाषा में बात करता हूँ। जैसे नॉर्मल फोन पे बात कर रहे हो शैलेश जी, टोडा, जी। फोन पे जी, अपने जी। किसी दोस्त को जोधपुर में, तो कैसे बात करेंगे? मैं कहीं भी हूँ, मैं यहाँ मेरी जो भाषा है उसी में बात करूँगा। अच्छा, जी, क्योंकि अपनी भाषा पे गौरव करना, गर्व करना, अपनी संस्कृति पे गर्व करना है, और हमारी संस्कृति है। बम्बैया रंग नहीं चढ़ा? मैंने चढ़ने भी नहीं दिया और ईश्वर ने भी नहीं चढ़ने दिया, वो चढ़ भी नहीं सकता। मैं अक्सर कहता हूँ एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हैं, पर आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। तो जो भीतर है वो तो भीतर है। और मैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, गोडवाली और सब बोलता हूँ, और बहुत खुशी से बोलता हूँ, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आप प्रॉपर जोधपुर के रहने वाले हो या कहीं आप? जी, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा राजस्थान में बहुत अलग अलग स्थानों पे हुई। जन्म कहाँ हुआ? जन्म मेरा यहीं हुआ था, लेकिन जन्म के बाद जब पहली प्राथमिक शिक्षा है वो यहाँ नहीं, कहाँ हुई? वो बाड़मेर जिले में, अब तो जिला हो गया बालोतरा। हाँ। तो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास मैंने बालोतरा में पढ़ी, अक्षर ज्ञान वहाँ किया। वहाँ से चले गए निम्बाहेड़ा, मेवाड़ में। तो मेवाड़ रहे, तो निम्बाहेड़ा में रहा। और सिरोही में भी कुछ है? हाँ जी, हाँ, चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाड़ा, निम्बाड़ा के बाद मावली आया, वो भी मेवाड़ में है। मावली के बाद रायपुर, मारवाड़ एक जगह है पाली जिले में, वहाँ है। और उसके बाद सिरोही। तो सिरोही मेरा एक बहुत बड़ा वक्फा जो रहा, तो वो रहा। मैंने 7वीं क्लास से लॉ तक जो है वहाँ पढ़ाई की। तो मैं बालोतरा, निम्बाड़ा, मावली, रायपुर, सिरोही, और अंततः फिर जोधपुर आया, और जोधपुर से मुंबई। आखिरी बार जो है आप गेस्ट इन द न्यूज रूम में आए थे हमारे। जी, जी, लंदन और इस टॉप बार में। मैं आपका गेस्ट बन के आया हाँ, बिल्कुल, हमें बड़ी खुशी होती है। हम राजस्थान वालों को मेहमान जो है ना, वो उन्हें देखना, मेहमानों का स्वागत करना, अतिथियों की आवभगत करना, ये हमारे संस्कारों में हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं मुंबई में भी रहता हूँ, तो मतलब शाम को कोई मेहमान ना हो तो अजीब लगता है। अच्छा, ऐसा है कल्चर? मतलब मुझ में तो है ही, और बाकी सब जगह नहीं, राजस्थान में है ये कल्चर। मेहमानों का स्वागत करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आप जोधपुर में मेरे ख्याल से 1-2 दिन से हैं, तो आप ये प्यार देख रहे होंगे। आप जोधपुर जाएं, उदयपुर जाएं, जहाँ जाएं, आपको ये प्यार बहुत भरपूर मिलेगा। ये तो है, मतलब यहाँ की बोली बड़ी मीठी। आप जैसे, आप कभी कुछ आपके फेवरेट वो होंगे ना शब्द, वो क्या होते हैं मारवाड़ी में? देखिए, पूरी भाषा ही फेवरेट है, क्योंकि अपनी जैसे अपनी अच्छा, भाषा। हम जैसे मैं इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज का, तो हमारे तरफ अवधी बघेली मिलाकर बोली जाती है। अवधी मूल रूप से उसको कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कस हो का हाल बाटई, कहाँ जात है? तो आप लोग क्या कैसे कहेंगे? यहाँ जोधपुर में और सा कई हाल है की करो, मेवाड़ पेंगे किस तरह, वन ठीक, सिरोही और गोडवाल में क्या हाल है, हिंग बढ़िया, सब मजा मान ले रही हो। ये अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। ये अच्छा, भाषा का अपना अलग सुख है। बहुत बड़ा जो अपनापन है, जो कनेक्ट है। और मैं अक्सर कहता हूँ, क्योंकि देखिए, जो आजकल के बच्चे नहीं बोलते हैं, मैं उनके माँ बाप को अक्सर कहता हूँ इन्हें बुलवाइए। क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि किसी गांव में किसी बुजुर्ग का देहावसान होता है ना, तो एक व्यक्ति कम नहीं होता, एक धोती कम हो जाती है। उसके बाद धोती नई पीढ़ी नहीं पहन रही है, तो उनके जाने के बाद एक धोती कम हो गई। जितनी भाषा जैसे जैसे नहीं बोली जाएगी, वैसे वैसे भाषा समाप्त होती चली जाएगी। आप अगर नहीं बोलेंगे, आगे की पीढ़ी को नहीं सौंपेंगे, और भाषा का समाप्त होना मतलब संस्कृति का समाप्त होना। मैं भी जब राजस्थान में घूमा कई जगहों पे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। खान पान देखा कि कैसे यहाँ पे, और भौगोलिक परिस्थितियाँ भी आपको बहुत सिखाती हैं। जैसे आपके खाने में मैं देख रहा था, तो यहाँ बहुत टमाटर, प्याज, आलू नहीं है। हमारे लिए उसके बिना सब्जी नहीं है। देखिए क्या है, ये जो पूरा इलाका है, आप अगर सैकड़ों साल पहले इतिहास की बात करेंगे, तो ये जल की कमी वाला इलाका रहा पूरा। तो वहाँ जो हरी सब्जियां कम आती थी, उगती नहीं थी, तो फिर वो उनके बिना क्या बनाया जा सकता है। तो फिर यहाँ बेसन की चीज़ों का सर्वाधिक उपयोग होने लगा। यहाँ बेसन गट्टा की जो सब्जी है, चीलड़े की सब्जी है, एक पितोड़ होता है, वो छाछ में बेसन को घोल के वो उस तरह से बनाया था, उसकी जो सब्जी है, कैर जो उगता है रेगिस्तान में, उसकी जो सब्जी है। तो ये आप देखिए, कैर सांगरी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जिन चीज़ों की कमी थी उनको ताकत बना लिया, और वो क्या टेस्टी सब्जियां। आज पूरी दुनिया गट्टे की सब्जी खाने के लिए, या पितोड़ की सब्जी या दाल बाटी चूरमा वो जो है,
आपका ऑर्डर बिना बुलाए आ जाता है। हाँ जी जी, देख लिया। क्या क्या आया है? ये आया मिर्ची है? बड़ा। मिर्ची बड़ा, ये जी। तो बहुत मशहूर है। हाँ, ये क्या है? ये पनीर समोसा, पनीर समोसा, ये जलेबी, जलेबी, ये कबूली। कबूली। काबुली बोलेंगे कबूली? देखो मैं बचपन से कबूली बोलता रहा हूँ ऐसे। हाँ। कुछ लोग काबुली बोलते हैं, कुछ तो कबूली ये बोलते हैं। जो यहाँ का, जो मैंने शुरू में हम लोग बात कर रहे थे, जीमण, जीमण का मतलब यहाँ खाना होता है, सहबोज। सहभोज। तो असली काम जिसके लिए हम यहाँ आए थे वो करने जा रहे हैं। क्या लाए हो? दाल बाटी। यार ये तो खाना हो गया पूरा फिर। हाँ हाँ, तो फिर खाना। ये क्या है? गट्टे की सब्जी, बेसन गट्टा, दाल और ये बाफले। ये बाफले क्या होते हैं? भाई आकार में है और इसको तल के बनाया जाता है। किस चीज से बनता है ये? ये बनते आटे का ही है। अच्छा, ये लड्डू चूरमा, ये चूरमे का लड्डू। ये हरी मिर्ची और अचार। ये लहसुन का अचार होगा? यहाँ तो लहसुन ये का चटनी है। हाँ, मतलब लहसुन की चटनी है, यहाँ खूब होता है। हाँ, ये मिर्ची कूटा बोलते हैं इसको। मिर्ची कूटा। तो भाई एक ही बड़ा क्यों लाए? एक और ले आओ, मैं तो खाऊंगा, इनको भी तो खिलाओ, इनका तो शहर ही है। तो मैं इससे शुरू करूं, मिर्ची बिल्कुल वाले से? शुरू करो आप। वैसे यहाँ शुरू मिठाई से करते हैं जोधपुर में। अच्छा, उल्टा है सिस्टम। हाँ, जोधपुर में शुरुआत खाने की मिठाई से होती है। अच्छा, हम लोग क्या खाने के बाद मीठा खाते हैं? हाँ, पूरी दुनिया में डेजर्ट जो है एंड में खाया जाता है, जोधपुर में खाने की शुरुआत मिठाई से होती है। तो अब मैं अगर मिठाई नहीं खाऊंगा तो नियम टूट जाएगा। नियम मतलब मैं मतलब ये उसी है, नियम से चलूं ना फिर। शादियों में भी अगर आप जाएंगे तो पहले मिठाई परोसी जाएगी। अच्छा। जैसे आप जहां हम बैठ के पंगत लगा के बैठते बस हैं। भैया इतना नहीं खा पाएंगे, इतना बहुत है। तो आप भी तो लीजिए मैं मिठाई। ले रहा हूँ, मैं ले रहा आप डाइट कॉन्शियस है क्या? मैं डाइट कॉन्शियस होता अगर तो ये थोड़ा और भी थोड़ा वजन कम होता, लेकिन ये जो वजन ज्यादा है। तो मैं अगर ये सवाल पूछूंगा कि आपको क्या मीठा पसंद है, तो अपराध तो नहीं होगा? क्योंकि जोधपुर के आदमी से ये पूछना ही अपराध है। ये बिल्कुल मीठा पसंद, मतलब हाँ। मीठा पसंद होना ही चाहिए। हम मीठा खाते हैं, मीठा बोलते हैं। और क्या क्या बनती मिठाइयाँ आपके यहाँ? जोधपुर में मिठाइयाँ बहुत कमाल की बनती हैं। ये है रबड़ी के लड्डू है। रबड़ी के लड्डू जो है बड़े, मतलब मोतीचूर के लड्डू सब जगह होते हैं, लेकिन यहाँ जो मोतीचूर का लड्डू होता है वो रबड़ी के अंदर बनता है। उसका टेस्ट बड़ा कमाल का होता है। अच्छा। हाँ, फिर बेसन की जो चक्की है, जो ठोर है, यहाँ पे माखन बड़ा है, कई जगह बालूशाही बोलते हैं, तो माखन बड़ा ठोर बनता है। दाल बादाम की चक्की यहाँ जो बनती है, बादाम और दाल की चक्की, वो बहुत बढ़िया होती है। घेवर रबड़ी का वो अद्भुत होता है। और चंद्रकला में वो छोटे छोटे रसगुल्ले की तरह जो होता है वो। अच्छा, जलेबी कम मीठी है, ये क्रंची सी पतली जलेबी जो मिलती है उस तरह की। तो ये यहाँ की ट्रेडिशनल है? देखिए, जलेबी तो चूंकि सर्वव्यापी है। नहीं, हम लोग क्या जलेबी थोड़ी ना मोटी होती है। हाँ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसके मतलब इसके विन्यास में जो है, ये रबड़ी का घेवर, इसे चखो आप। ये रबड़ी का लड्डू है। एक सेकंड आप रख दो इसको। क्या मैं ये सब खा करके एक कदम भी चल पाऊंगा? और इतना खाने के बाद फट तो नहीं जाऊंगा? खाओ यार, हम लोग रोज खाते हैं ये सब। हाँ, तो मेरा तो देख के पेट भर गया, जो इतना ये नहीं। रबड़ी का लड्डू चखो आप। कौन सा? ये ये वाला? वाला, हाँ। ये है गुरु रबड़ी का लड्डू। हाँ। और ये बूंदी में बना हुआ है। हाँ, ये कमाल है। तो आप इसे खाएंगे तो मजा आ जाएगा आपको। ये राजस्थान है। एक मैंने रील में देखा था, बोला कि ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ जिम नहीं जीमने जाते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ? हम जीमन करते हैं। हाँ, ये थोड़ा अलग है, अलग है थोड़ा। ये तवा पूड़ी। तवा पूड़ी हाँ। क्या है इसकी खासियत? ये मीठा है ये भी? हाँ हाँ, ये सारी मिठाई हैं। अब इसे खाइए आप। इसके अंदर जो फिलिंग है, ये इसे बिल्कुल ऐसा बढ़िया बना देती है। तवा पूड़ी। आप लोगों के मुंह में ये सब देख के पानी आ रहा होगा। मुझे ये रबड़ी का मत पाप लगवाइएगा, ये सब इनका किया धरा है, ये सब खिला ये दिया। रबड़ी का मैं तो थोड़ा तुम बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो चुनाव में। हाँ। ये सब पच जाएगा। पच जाएगा। सारी कैलोरीज बर्न हो जाएगी। तुम भाग दौड़ कर रहे हो। ये तो है भाग दौड़। तो आप लोग चुनाव पे नजर रखें। आपके यहाँ तो चुनाव चल रहा है, सुनिए, खबर वबर मिलती रहती है। चुनाव तो सारे देश में ही चल रहा है। हाँ। तो हिंदुस्तान का आदमी चाहे न चाहे, क्रिकेट, फिल्म और राजनीति, इनसे अनछुआ रह ही नहीं सकता। तो चर्चाएं तो चलती रहती है।
तो इस समय जो है क्रिकेट भी चल रहा है, आईपीएल, जी और चुनाव भी चल रहा है। जी। आपके जोधपुर में वाकई में खाने में बहुत अच्छी चीज, मैं मिर्ची बड़ा टेस्ट करूं? आप बहुत मजा आ जाएगा आपको। ये किससे बनता है ये? मतलब बेसन है? बेसन है, उसके अंदर जो है ये जो मसाला होता है वो मिर्ची में मैं लपेट सही के। तरीके से खा रहा हूँ या फिर? देखिए वैसे तो मिर्ची बड़े खाने का तरीका ये है कि आप पूरी मिर्ची के साथ खाएं, लेकिन अच्छा, एक सेकंड। आप इसकी मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन यदि अगर आप बहुत ज्यादा मिर्ची खाने के आदी न हो तो बात अलग है। इसमें हरी मिर्ची होती है जिसके ऊपर वो फिलिंग होती है, जिसमें ये बेसन है, उसके नीचे अंदर हरी आलू, मिर्च है, मिर्ची के अंदर आलू है और तमाम प्याज चीजें। जबरदस्त है। प्याज है, आलू है, कमाल चीज है ये। अरे अद्भुत है ये। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि सीधे आत्मा तृप्त जो शब्द है वो छन कर आई है। मेरे ख्याल से ऐसी बहुतायत में लोग होंगे जो सुबह शाम मिर्ची बड़ा तो खाते ही हैं। डेली हाँ, कुछ लोग ऐसे जो ब्रेड पीसेस के साथ खाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट खाते हैं, लेकिन ब्रेड से तो वो खाएंगे जिनको तीखा कम पसंद नहीं, वो उससे टेस्ट, देखिए क्या होता है ना, स्वाद जो है एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है, वैयक्तिक चीज है, तो आदमी उसको अपने हिसाब से उसका निर्माण भी करता है। अरे वाह यार, इसको मैं रोटी के साथ खाऊं, पराठे के साथ खाऊं, ब्रेड के साथ खाऊं, तो लोग अपने आविष्कार करते रहते हैं। गुजरात वालों ने आविष्कार करके जो है चॉकलेट मैगी बना दी, ओरियो मैगी बना हाँ, दी। मतलब ये स्वाद के अनुसार लोग अपना आप करते रहते हैं आविष्कार। ये बहुत जबरदस्त चीज है। हाँ, ये तो मिर्ची बड़ा तो कमाल है। जोधपुर के मिर्ची बड़े खाने के लिए कोई डायरेक्ट सिर्फ इसी बहाने आ सकता है कि मैं जोधपुर मिर्ची बड़े खा रहा हूँ, कई लोग आते भी हैं जोधपुर के भोज्य पदार्थों के लिए, आते हैं कि यहाँ आके खा के जाएं जोधपुर में। जोधपुर का मिर्ची बड़ा, मोगर दाल की जो कचौरी होती है, प्याज की कचौरी तो खैर मशहूर है ही। अच्छा, मुझे मीठा मैं कम खाता हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं मैं इसको खाना शुरू किया तो खाने लग गया। जी, ये कमाल की चीज। तो कहाँ अच्छे मिलते हैं जोधपुर में, पुराने दुकानें जो हैं? जोधपुर में मिर्ची बड़े मेरे ख्याल से अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड देखें तो हजारों सैकड़ों की संख्या में दुकानें होंगी जोधपुर में नमकीन की। हाँ, आपको हर चौराहे पे, हर इलाके में, हर मोहल्ले में 2, 4, 5, 10 दुकानें दिख ही जाएंगी जहाँ ये मिर्ची बड़े मिलते हैं। एक लहसुन का कोफ्ता मिलता है जोधपुर में, एक टमाटर का कोफ्ता मिलता है जोधपुर में। वाह भाई, दिव्य है ये तो। हाँ, अद्भुत है ये। तो आप लोग ये सब खा खा के बड़े हो गए। अब इसके ऊपर एक रबड़ी का घेवर का टुकड़ा ले लीजिए तो। मैं कसम से बता रहा हूँ कि अपना तो हो गया है लगभग। हाँ, नहीं खाइए, ये इतनी मजबूत घेवर है। और फिर रबड़ी मत छोड़ो। मैं बच रहा हूँ, लेकिन मैं आप छोड़ने नहीं देंगे, मुझे पता है। रबड़ी मत छोड़ो आप इसे। मारवाड़ के आदमी के अंदर ये चीज मैंने देखा, अगर वो आपको पकड़ लिया। मनुहार क्या होता है मनुहार? मतलब खाइए, शर्म मत कीजिए। नहीं, मनुहार का एक्चुअल मतलब क्या होता है जो बाहर के लोग नहीं जानते हैं? देखिए, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, मन से कह रहे हैं, उसके अंदर एक आग्रह है कि आप इसे खाइए। कई बार क्या होता है ना हिंदुस्तानी में, और वैसे भी परंपरा और सामाजिक, जैसे हम कई बार, हमें बचपन से आदी बना दिया जाता है कि यार पहली बार में हमें मना करना है खाने के लिए। नहीं, किसी घर भी जाते हैं ना, अरे नहीं चाय नहीं चलेगी, अरे नहीं साहब पीनी पड़ेगी। क्योंकि क्या साइकोलॉजी क्या होती है कि आप एक कहेंगे, थोड़ा आग्रह करेंगे तो अगला पिएगा। तो हम चाहते हैं कि अगला खाए पिए जरूर, इसलिए वो आग्रह जरूर करते हैं। तो जो आदर और प्यार भरा आग्रह है वो मनुहार है। अच्छा, आपके जोधपुर में क्या क्या घूमने लायक जगह है? मेहरानगढ़ फोर्ट अद्भुत है, और उम्मेद भवन पैलेस अद्भुत है, मंडोर गार्डन है, और फिर आप घंटाघर जाएं जो कई बरस पुराना है, और वहाँ जो नई सड़क है वो घंटाघर से जो निकल रही है, और शहर के भीतर का इलाका, आप हेरिटेज वॉक कीजिए। शहर के भीतर छोटे छोटे जो तालाब बने हुए हैं, बावड़ियाँ बनी हुई हैं, आप उन्हें देखेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे। बहुत खूबसूरत इलाका है शहर के भीतर, जो परकोटे के भीतर अच्छा, जो इलाका है। परकोटा मतलब? पहले जो शहर होता था ना एक ज़माने में, हमलावरों से बचने के लिए जितने भी शहर होते थे ना, तो उनके चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे होते थे जो बंद कर दिए जाते थे रात को, और उसके भीतर जनता होती थी। अच्छा, ताकि कोई हमलावर, आतताई या अनपेक्षित व्यक्ति जो है प्रवेश न कर सके। तो पूरा शहर ऐसे हुआ करता था। ये तो बाद में जब जनसंख्याएं बढ़ी, विकास बढ़ा, तो ये शहर फिर सारे फैलने लगे, बाहर आ गए। वरना तमाम अब जितने पुराने आप शहर देखेंगे तो उनकी बनावट इस तरह से ही है। तो जोधपुर में 3, 4, 5 दरवाजे, जालोरी गेट,
क्योंकि वो जालौर की दिशा में जाता है। मेड़ती गेट क्योंकि वो मेड़ता की दिशा में, नागौरी गेट क्योंकि वो नागौर की दिशा में, सोजती गेट क्योंकि वो सोजत की दिशा में, और उन सब दरवाजों के भीतर जो है वो जनता है और ऊपर मेहरानगढ़ किला है। ओह, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में आया था तो उदयपुर गया था। लक्षराज सिंह मेवाड़ वहाँ के प्रिंस जो और हम, मेरे तो छोटे भाई और बेहद अजीज और मेरे जिंदगी के सबसे करीबी लोगों में से एक है। अच्छा, आपकी दोस्ती है? मैं ये कहूँगा, मित्रता छोटा शब्द होगा, मतलब अनुज है, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे भी वो बड़े भाई के साथ सम्मान देते हैं, और हाँ, अद्भुत मित्र हैं हम लोग। क्या उनके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है, कब से है? अब देखिए, कुछ चीज़ों के क्या होता है, लॉजिक नहीं होते। जैसे मित्रता की आयु नहीं होती, उसकी गहराई होती है। मित्रता की कभी आयु नहीं होती। हो सकता है कोई व्यक्ति, आप किसी को 1 महीने से जानते हो, लेकिन वो आपके इतना करीब हो, जिन्हें आप सालों से जानते हो उतने करीब न हो। अद्भुत हास्यबोध है, कविता के बहुत बड़े मुरीद हैं वो, हिंदी कविता के। और फिर कुछ कनेक्ट ऐसे होते हैं ना जो दैवीय होते हैं, जो अलौकिक होते हैं। मेरे ख्याल से वैसा ही कोई एक कनेक्ट है जिसमें अपेक्षाएं नहीं है, लेकिन संबंधों का जो घनत्व है वो कमाल का है, वो अद्भुत है। दोस्ती में अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए लोगों को। दोस्त, जहां अपेक्षा आ गई वो व्यापार हो जाता है ना, वो दोस्ती का है। जब आप चाह करेंगे कि अभिनव मेरे लिए ये करे, तो दोस्ती कहाँ हुई? तब मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि आजकल हम लोग जो है ना, वो रिलेशंस नहीं बनाते, कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। और हम थोड़े पुराने ज़माने के हैं कि हमारे लिए रिलेशंस महत्वपूर्ण हैं, कॉन्टैक्ट्स नहीं। वाह, कितनी बड़ी बड़ी बात कही आपने। मैं जब वहाँ था तो उनसे बात कर रहा था, तो जब आप राजा की बात करें, मेरा सवाल दूसरा था कि उन्होंने तो कहा बीच कि- में तुमने सवाल ऐसा हाँ, पूछ लेगा इसलिए। हाँ, वो ये हुआ कि तो हम लोग थोड़ा सा उस दिशा में बढ़ गए दोस्ती वाले में। तो उन्होंने कहा कि आप पे फिल्मों ने और मीडिया वालों ने राजा महाराजाओं को ऐसा दिखाया है कि हम तो जो है क्रूर थे, आक्रांता थे, और हमने ही जो है सब कुछ शेर को मार दिया और ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने कहा हमने तो ऐसा नहीं दिखाया। तो जैसे राजाओं की छवि और जो राज परिवार रहे हैं यहाँ राजस्थान में बहुत सारे हैं, उनकी कैसी है आम जनमानस में? बहुत सम्मान है उनके प्रति, अच्छा। और बहुत स्नेह और बहुत प्यार है। मतलब कहने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, एक आदमी होता है ना, जैसे अभी हम नीचे खड़े थे, लोग फोटो खींचा, जितने युवा लड़के आ रहे थे वो पांव छू रहे थे मेरे, मैं उनसे परिचित नहीं था। वो सम्मान हृदय से निकल रहा है, वो थोपा हुआ नहीं है। तो यहाँ जितने हमारे राज परिवार रहे, उनके प्रति जो हमारा सम्मान और स्नेह रहा, वो ऐसा ही रहा। आप जाएंगे तो सामने अचानक ही जो व्यक्ति होगा, वो उन्हें झुकेगा, पांव छुएगा, अपना हृदय से उनके प्रति सम्मान ज्ञापित करेगा, और वो हृदय से निकलता है। वो है, सब जगह है, वो हमेशा से रहा है। यहाँ के जोधपुर के जो अभी राजा कहे जाते हैं, गज सिंह जी, उनके बारे में लोग क्या आपकी मुलाकात है उनसे? हाँ हाँ, और वो बहुत ही बेहद बहुत कमाल के व्यक्ति हैं, बहुत विनम्र हैं, अद्भुत है, और हास्यबोध उनका भी लाजवाब है। और जब भी हमारी मुलाकात होती है कभी कभी संदर्भ से किसी से, तो बहुत अच्छा लगता है। उनका स्नेह, उनका आशीष सदैव बना रहता है। मुझे तो याद है जब मेरे मकान का मुहूर्त हुआ था, तो वो स्पेशली 2 घंटे आए थे और आके वहाँ बैठे। काफ़ी साल हो गए उस बात को। तो ये उनका अपने लोगों के प्रति प्यार है। तो ये सारे राजस्थान के अंदर जो है, बहुत सम्मान है, बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। अच्छा, जैसे हम लोग तो बाहर से देखते तो राजा महाराजा तो ऐसे थे, वो कर लगा दिया करते थे और बड़े ऐशो आराम में रहते हैं, और वो अपने महलों से नहीं निकलते। तो ये सारी धारणाएं टूटी? देखिए, या अब फिल्मों का ये हम उस जमाने में तो पैदा हुए नहीं थे, है ना। नहीं, अभी ऐसी कोई धारणा है? जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि राजा तो अभी भी महलों में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत जुड़े हुए लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत जुड़े हुए रहते हैं, और बहुत सहज रहते हैं, और बहुत सामान्य रहते हैं, और वो म्यूचुअल है, रेस्पेक्ट और स्नेह उनका लोगों के साथ और लोगों का उनके साथ।
ये अपना एक कल्चरल यहाँ पे है, और मैंने देखा हूँ कि कई से, क्योंकि मैं एक हमारे यहाँ सम्मान जो है ना, एक बहुत बड़ी चीज है राजस्थान में। मतलब बड़ों का सम्मान, व्यक्ति चाहे पद में बड़ा हो, कद में बड़ा हो, हद में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, लेकिन अपने से बड़े का सम्मान जो है वो हमारे यहाँ एक बड़ा भारत की परंपरा है। ये तो भारत की ही परंपरा है। पूरी दुनिया में 203 देश हैं, अकेला देश भारत है जहाँ बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं। पूरी दुनिया में आपको दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। हमारी परंपराओं में हमें सिखाया गया है, जो हमसे बड़ा है, जो हमसे अनुभवों में बड़ा है, उससे हम सीख सकते हैं और उससे सीखा जाना चाहिए। तो सम्मान तो हमारी परंपराओं में और होना भी चाहिए। नहीं, वो तो है, सम्मान भी है और स्वाद भी है, स्वाद भी गजब का है। ये समोसा है और इस समोसे में भरी है पनीर। हाँ, ये नए किस्म का ये समोसा नए किस्म का समोसा है, तो ये अपग्रेडेड जोधपुर है। ये जोधपुर का ओरिजिनल, ये नए किस्म का, ये प्रयोगात्मक चीज है। ये जो है ये हमारी पारंपरिक चीज है। और ये आइटम नहीं समझ ये रहा मैं। कबूली। कबूली, हाँ इसको मैं चेक करके देखूं। हाँ, ये खाएं आप, बड़ा मजा आ जाएगा। गरम गरम लाओ यार, ये ठंडी हो गई होगी अब तक। गरम गरम लेके आओ, गरम का मजा आएगा। इसमें नींबू डालना होगा? आप डाल सकते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। अगर आपको लगे बिना नींबू के भी स्वाद आ रहा है तो आप खा के देखिए। एक बार मैं चेक करता हूँ। इसमें बेसन है? नहीं, ये ठीक, आप जैसे इसमें क्या होता है, कई किस्म की सब्जियों का मिश्रण अलग से बनाया जाता है। अच्छा। फिर एक लेयर, एक तह चावल की, एक तह उन सब्जियों की, फिर एक तह चावल की, फिर एक तह सब्जियों की। ये ऐसा मिक्स बनता नहीं है, वो एक एक तह के बाद तह होती है। तो ये कोई बेसन नहीं, कई सारी सब्जियां इसमें mix कई होती सारी सब्जियां होती है। इसमें आलू भी है, मटर भी है, गोभी भी है, रतालू भी है, और इसमें आपको तले हुए ब्रेड के टुकड़े भी मिलेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, माँ कसम, जो ये चटनी होती है ना राजस्थान की लहसुनी, इसके टक्कर की चटनी मैंने आज तक कहीं नहीं खाई। आपने खाई हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन ये बहुत अद्भुत चीज़ होती है ये मुझे, और ये काफ़ी महंगी मिलती है। मैं एक रेस्टोरेंट में खा रहा था तो ठीक ठाक पैसे लिए। हाँ। अच्छा, ये मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, मतलब वो मैंने, लेकिन हाँ उसमें मेहनत भी है और खर्चा भी है, वो पैसा उसी हिसाब से लेते हैं। हाँ, नहीं, ये चटनी जब पीस के बनाई जाती है उस सिलबट्टे पे, तो उसका आनंद अलग है। और यहाँ एक काचरा होता है जो कच्चे ककड़ी की फैमिली का है, काचरा। उस काचरे की चटनी बनती है बीज निकाल के, अद्भुत होती है। काचरा और मिर्ची की जो चटनी होती है वो हमारे, आप दूरस्थ इलाकों में आप जाइए राजस्थान के तो आपको मिलेगी, मजा आ जाता है उसे खाने का। हाँ, आप लोग क्या बनता है, ये सिलविल होता है? हाँ, बचपन से हमने देखा ही है घरों में, हमने देखा ही है। माँ बनाती थी हमारी। ये अब दाल बाटी है। ये दाल बाटी है। अच्छा, ये बाटी सॉफ्ट है। इसको चूर के, इसका नहीं नहीं, देखिए अच्छा, ये तरीका नहीं है। हाँ, बाटी खाने का तरीका ये नहीं। बताइए क्या है। देखो, प्लेन बाटी दो बेटा, जो भरी भी नहीं हो, ये प्लेन बाटी है ना। ठीक है, ये मसाला बाटी है। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो ये प्लेन, ये बाफला है। इसको चूरा जाएगा। घी लाओ बेटा थोड़ा सा। दाल में इसको चूर के डाल दिया। जी जी जी, इसका देखिए अभी पूरा आनंद उठाइए आप। क्या है, हाँ। आदमी को बस सबसे, एक ही आदमी की जो है ना जिह्वा अंत में खाती है। आंख सबसे पहले भोजन खाती है, फिर नाक है, और अंत में जिह्वा है। आंख को सबसे पहले अच्छा लगना चाहिए, फिर उसकी गंध बढ़िया आनी चाहिए, और फिर जब वो खाएगा तो उसका जो स्वाद है वो कई गुना हो जाएगा। और अहोभाव से कि वाह क्या बात है। ये बाकी लोग देख रहे होंगे, भाई साहब देखिए, ये कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है, ये हमारे बड़े भाई हैं और हमको खाना खिलाने के लिए ले आए हैं, तो हमने कहा इसी बहाने आपको दिखवा देते हैं। तो अब इसको, अच्छा, मैं आपके लिए इसे चम्मच से मिला रहा हूँ हाँ। क्योंकि हाइजीन का ध्यान रखते हुए, वरना मजा तो यह है कि इसको हाथ से मिलाएं। मैं मिला लेता हूँ इसको। इसको पूरा हाथ से मिलाएं आप। पूरा? जी जी, ऐसे नहीं खाना है ऐसे। अरे बेटा, घी आने दीजिए। अच्छा, इसमें घी भी पड़ेगा? हाँ, बिना घी के कुछ है ही नहीं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि लोगों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव होता है, हमारा घी पॉजिटिव है। राजस्थान वालों का घी पॉजिटिव है। बिल्कुल, घी के बिना क्या है। और घी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें ऑलरेडी घी पड़ी हुई दाल। नहीं नहीं, जो घी इसके ऊपर पड़ेगा। अरे भैया, मुझे जो है आगे भी सफर करने जा हाँ रहे। हाँ, तो आप पूरी ताकत लेके जाइए, ऊर्जा लेके जाइए।
अभी फिर मैं गाड़ी में बैठ के सोऊंगा आराम कोई दिक्कत नहीं, मेहनत कर रहे हो आप। अरे घी लाओ भैया फटाफट। से। ये इतना सब कुछ एक आदमी खा लेता है आपके यहाँ? हाँ, ये तो वो जो मालिक है यहाँ के वो बताएंगे, पर खाता ही होगा जब इतनी थाली में सब कुछ। नहीं, आपने अपने आसपास बचपन में इस तरह की चीजें बनती थी तो लोग खा लेते थे इतना? हाँ हाँ, 2 बाटी तो खा ही लेंगे यार। 2 बाटी, उसमें थोड़ा सा गट्टे की सब्जी मिला के, नींबू मिला के, साथ में प्याज। आप जब यहाँ आते हो तो बच्चों को साथ लाते हो? हाँ, बिटिया चूंकि उसने तो पहले 5वीं 6ठी तक तो यहीं पढ़ाई की है, तो आज भी उसकी जो टेस्ट बड्स है वो राजस्थानी मारवाड़ी वाली है। वही। तो वो यहाँ पे आती है? हाँ हाँ, जोधपुर। और वो तो घर का खाना, दादी के हाथ का, नानी के हाथ का, मम्मी के हाथ का। और घर पे सब बनता है, दाल बाटी भी बनती है, ये गट्टे की सब्जी बनती है, उसका मजा ही अलग है। बेटा घी लाओ फटाक से। अपने यहाँ से, अपने घर मतलब अपने जड़ों से जुड़े रहना जरूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। कि हम लोग भी जैसे वो जो जड़ों से जुड़े रहते हैं वही पेड़ तनकर खड़े रहते हैं। अगर आप जड़ों से जुड़े नहीं हो तो हवा के झोंके आपको गिरा देंगे, लेकिन आपकी पकड़ अगर मजबूत है तो आप कितने ही झंझावात क्यों ना आए, आप तन के खड़े रहेंगे। आप जो है कवि हैं या फिलोसफर हैं? देखिए, कविता दर्शन का एक रूप है और होना ही चाहिए ना जीवन में। अच्छा, मैं खाते खाते आप मतलब जैसे अगर जो बातचीत देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने पढ़ाने में रुचि रखते हैं। किन कवियों को पढ़ना चाहिए? पढ़ने के लिए मैं अक्सर कहता हूं जो भी मिले पढ़ लेना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको ये भाई क्या मिठाई खानी चाहिए, आप कैसे तय करेंगे? आप खाएं तब आपको समझ में आएगा कि यार मुझे इसका स्वाद ज्यादा बेहतर लग रहा है। हाँ, कबूली गरम है ये। घी लाओ बेटा, इसमें जल्दी घी लाओ फटाक से। तो किताबें हो, पत्रिकाएं हो, आप पढ़ें जरूर। पहले पढ़ने के प्रति रुचि पहले पैदा करें। क्या पढ़ना, ये बहुत बात की बात है ना। जब आपको भूख लगती है तब आप कि क्या घी, एक कटोरी घी आ गया, अरे इतना घी, अरे इतना इसको घी। घी डालिए यार, अब इसका मजा लीजिए, अब इसको मिलाइए पूरा। इसमें तो बाप रे बाप, पूरा घी तैर रहा है। आप हाँ हाँ मिलाइए, इसको पूरा मिला दीजिए। अच्छा, पूरा मिला देना है? जी जी। ठीक है। अब नींबू का थोड़ा सा ये इसका स्वाद ऐसे मिलाइए, मिला दीजिए। मिला लिया मैंने। ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक ये खाइए, फिर थोड़ा सा गट्टे की सब्जी मिला के खाइए, और साथ में प्याज का, पहले बिना गट्टे का थोड़ा सा खा लीजिए, तो आपको समझ में आएगा। साथ में प्याज का जो तड़का है, क्या प्रेम है, यही मारवाड़ है। स्वाद तो है, कोई शक ही नहीं। बहुत जबरदस्त है। अब इसमें गट्टे की सब्जी मिला के खाओ थोड़ा सा, अलग जो है। बिल्कुल। अब ये देखो, आपने हाथ से चूरा है। हाँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खा लूंगा। हाँ। मोहब्बत है ना इसमें। वाह, है ना, स्वाद है, अद्भुत है ये। गट्टे की सब्जी भी बहुत अच्छी है, हाँ। लेकिन इसका टेस्ट अलग है ना। ये इसके जो और कौर खत्म करने के बाद मुंह में जो स्वाद बचा रह जाता है ना, सारा जो खेल उसी का है। एक निवाला लेने के बाद, एक कौर लेने के बाद, एक ग्रास लेने के बाद मुंह में जो स्वाद बचा रह जाता है ना, ये संगीत के उस धुन की तरह है कि पूरी धुन खत्म हो गई लेकिन फिर भी कानों में गूंजती रहती है बहुत देर तक। ये स्वाद ठीक वैसा ही है। मतलब इसको खाने के बाद ऐसा एक बार को लगता है कि यार फालतू में जो है हमने किस्सों कहानियों में स्वर्ग की सीढ़ी खोजने और ढूंढने के प्रयत्न किए। स्वर्ग जाने का सीधा रास्ता जीभ के रास्ते पेट के द्वारा जाता है। देखिए, आदमी जब मन और तन से संतुष्ट है, खा रहा है, इससे और क्या चाहिए जीवन में। मुझे बस 2 वक्त का इतना अच्छा भोजन मिल रहा है। मैं ये पूरा खत्म करूंगा, लेकिन आपको ये कैमरा करना ही जब है। बंद हो जाएगा ना, उसके बाद तब नहीं तो वो सोचेंगे यार कितना खा रहा है ये आदमी जो है। नहीं, और उसके बाद तो थोड़ा सा और आप लोगों गर्म का हो लिहाज जाएगा। कर ले रहा हूँ। नहीं बिल्कुल जो है। तो फिर भी आपके फेवरेट कवि कौन है? मुझे बालकवि बैरागी जी को मंच पे सुनना बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि वो जब कविताएं पढ़ते थे वो अद्भुत दृश्य होता था। जब उनके कहने का अंदाज, उनके पढ़ने का अंदाज, उनका ओज, उनका स्वर, उनका आरोह अवरोह, अद्भुत।
ओम प्रकाश आदित्य जी की हास्य कविताएं, वो जो छोटी छोटी शब्दों के अंदर जो बात कह देते थे, बहुत मुश्किल है वैसा कहना, बड़ा अच्छा लगता था हमको सुना। मुझे सुरेन जी का हास्यबोध बहुत अच्छा लगता है, और अशोक चक्रवर्ती जी की कई व्यंग कविताएं मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी पसंद जो है वो बड़ी विस्तृत है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन सबको सुनना। चलिए, इतना बढ़िया आपने भोजन कराया और तमाम तरह की बातें हो गई। एक बात और बता दीजिए, जोधपुर शैलेश लोढ़ा के लिए क्या है? इमोशन, आत्मा, पूरा राज, जहाँ मतलब मेरे लिए तो राजस्थान जो है मेरी रगों में बसता है, आप समझिए। घर तो है ही, मेरी माटी है, तो मेरे लिए तो ये इमोशन है, घर है। और चूंकि मेरे माता पिता यहाँ रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जोधपुर मेरे लिए क्या है। हाँ, ये बात तो सही। जहाँ माता पिता रहते हैं, जैसे मेरा बहुत सबसे प्रिय शहर मेरा इलाहाबाद प्रयागराज है। बाकी उसके बाद उस पसंदीदा फहरिस्तों में राजस्थान के कई सारे शहर हैं। राजस्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चुनावी कारणों से आता हूँ, चुनावी कवरेज की वजह उसके से। अलावा भी कभी आया कीजिए। हाँ, नहीं, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। मैं तो राजस्थान आने के मौके ढूंढता हूँ, हाँ, मतलब मौका मिलने की देर भर है। मेरी पत्नी जी हैं, उनको भी राजस्थान हमको घुमाना है। लेके आए, आप मेहमान बनिए हमारे दोनों। नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे। मुझे लगता है कि अब इसको हमें खाना चाहिए और कैमरा बंद कर देना चाहिए। तो मुझे ये बातचीत से ज़्यादा भोजन अच्छा लगा। अरे बातचीत अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, बातचीत मैं भोजन तो मैं इसलिए कहूँगा ना कि भोजन ही लेकर आया मुझे। नहीं नहीं, निश्चित। और हमें बहुत खुशी होती है, हम राजस्थान वालों को मेहमान नवाजी में इतनी प्रसन्नता मिलती है जिसकी याद नहीं। नहीं, मैं ईमानदारी से कहूँ तो इस बातचीत में मुझे बहुत मज़ा आया। राजस्थान के बारे में, राजस्थान के कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, और उससे भी ज़्यादा मज़ा आया ये सारा खाना टेस्ट करके। और उससे भी ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब मैं और मेरे साथी मस्त मौला मोहन ये सब बैठ के ख़त्म करेंगे। आपको ये पूरी बातचीत शैलेश जी ने जो जानकारी रखी, जो बातें बताई, राजस्थान कल्चर, यहाँ की संस्कृति, भाषा, और जिस तरीके का लोग आते हैं, वो सब आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजनीति पे भी टिप्पणी की, उस पर भी आपका विचार स्वागत योग्य है। मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।